Oh, what an amazing day it was for the IPL. It was really scorching hot in India, and we saw it today in the field that there were many catches were dropped throughout the day in both the matches. 986 runs have been made today in 4 innings. जी हाँ, 986 रन बने आज और बहुत सारे कैचेस भी मिस हुए और फील्डिंग के ब्लंडर्स के कारण अपनी अपनी टीम को बहुत नुकसान भी पहुंचाया फील्डर्स ने। आज है कि हिस्टोरिक चेज हमको देखने को मिला पंजाब किंग्स की ओर से, जिन्होंने दूसरी बार लगातार एक हिस्टोरिक चेज किया है। जी हाँ, 265 रन्स दे हैव मेड और चेज कर लिया एकदम आसानी से एक और रहते हुए। और बात करेंगे मैराथन इनिंग्स केएल राहुल की, एकलौते बल्लेबाज जिन्होंने 150 रन का आंकड़ा पार किया है एक सिंगल इनिंग्स में। जी हाँ, ओनली द वन प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु हैव मेड 150 रन्स इन एन इनिंग्स। उससे पहले ये कारनामा कर दिखाया था क्रिस गेल ने 175 रन्स और 158 रन्स ब्रेंडन मैकुलम ने। 13 सालों के बाद किसी ने 150 का आंकड़ा छुआ है, तो उसकी बात करेंगे। स्पिनर्स की बात करेंगे, फील्डर्स की बात करेंगे। फील्डर्स ने बहुत कैचेस मिस किए आज जो भारी भी पड़े। बॉलिंग की भी बात करेंगे हम, राजस्थान रॉयल्स के जो इश्यूज रहे आज दूसरे मैच में। And we'll talk about the Sunrisers Hyderabad as well, how they pulled off a miracle overs in later half of the innings of Rajasthan Royals. तो पहले बात करेंगे हम पहले मैच की, पंजाब वर्सेस दिल्ली की। क्या पंजाब, आपको अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत काम करना है क्योंकि आज भी बहुत ब्लंडर्स हुए। शशांक सिंह ने आज भी 2 कैचेस मिस किए। तो पहले हम बात करेंगे जिसको ड्यू मिल रहा है आज का क्रेडिट, लीग का ये स्कोर हुआ उसमें केएल राहुल। क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, 150 रन रोज रोज नहीं बनते। इनफैक्ट ये 13 सालों बाद बने हैं आईपीएल में। जो लास्ट किया था कारनामा क्रिस गेल ने किया था, पर एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 150 लगाए। एंड एज एन इंडियन फैन वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। केएल राहुल बहुत ही बढ़िया आपने खेला, ऊपर से 226 के स्ट्राइक रेट से भी 150 रन बनाए आपने, ये काबिले तारीफ बात है। हाँ, हम बात ये भी करेंगे कि शशांक सिंह क्या चल रहा है आपके साथ। 2 मैचेस में अपने 3 अच्छे इजी कैच ड्रॉप कर दिए और जिसकी वजह से आपको 2 मैचेस में खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। आज तो भुगता ही था आपके बॉलर से, जहां पे केएल राहुल को 12 रनों के स्कोर पे पहला चांस मिला, बहुत इजी कैच था। दूसरा चांस भी मिला केएल राहुल को 51 रन पे, जब विशक ने उनका कैच फॉलो थ्रू में छोड़ दिया, पर वो थोड़ा टफ हम मान सकते हैं। पहले 6 ओवर में दिल्ली बहुत सही खेल रहा था, पर कंसोलिडेट ओवर्स में जो केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, स्पेशली जब उनको दूसरा जीवनदान मिला, उसके बाद उन्होंने हाथ खोल दिए और क्या शॉट्स लगा रहे थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई ऐसे वैसे आड़े टेढ़े शॉट्स नहीं खेले। और स्ट्रेट में भी आज उन्होंने अपने 50% से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने उनकी इनिंग्स का सबसे बड़ी हाईलाइट थी। क्या बल्लेबाजी की, मजा आ गया। सामने नीतीश राणा ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, धज्जियां उड़ा दी वहां पे। दिल्ली ने पहले 10 ओवर में 102 रन बनाए, जो बहुत अच्छी शुरुआत थी। विकेट गिर चुका था उनका एक जल्दी, पर फिर नीतीश राणा ने मेक श्योर किया कि अब यहाँ से एक्सीलरेट करना पड़ेगा। और फिर आता है 12वां ओवर, जहाँ पे सब बदल गया। नीतीश राणा ने बार्टलेट को 28 रन लगाए, 6 बाउंड्रीज लगाई, उसमें 2 छक्के पहली और आखिरी गेंद पर और 4 चौके बीच में लगाए। फिर आता है 14th ओवर, जहाँ पे हर्षदीप सिंह ने भी 20 रन खाए और 16वें ओवर में बेशक ने भी 24 रन खाए। उन 6 ओवर्स में दिल्ली ने 99 रन बनाए। तो आज उनके लिए बहुत ही अमेजिंग बात रही वो 6 ओवर्स, पर्टिकुलरली युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 17वें ओवर में 7 रन दिए थे 5 गेंद में। फिर आखिरी गेंद पर कैच किया स्टॉइनिस ने, पर वो निकला छक्का। जी हाँ, उनका पैर टच हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वहां पे एक और जीवनदान मिला नीतीश राणा को। हालांकि वो अपने 100 रन सही बना पाए और 220 रनों की साझेदारी खत्म हुई। वहां पे श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अमेजिंग कैच पकड़ा उनका, वहीं पे नीतीश राणा को अपना शतक मिस करना पड़ा और 220 रनों की मैराथन पार्टनरशिप, सेकंड हाईएस्ट रन पार्टनरशिप इन होल हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। जी हाँ, और कमाल का कैच है श्रेयस अय्यर का भी था, पर 264 रन ये रोज रोज स्कोर नहीं होते। स्पेशली 2-3 विकेट ही खोए आपने। और क्या अमेजिंग बल्लेबाजी थी, बहुत खराब फील्डिंग थी, फंबल्स भी किए। पहले 10 ओवर में तो फील्डर्स के हाथ में गेंद ही नहीं आ रहा था, उन्होंने 7 चौके ऐसे जाने दिए जो रुक सकते थे। पर चलो कोई बात नहीं। फिर आता है दूसरा इनिंग, सुनामी। पहले पावर प्ले में 6 ओवर में 116 रन,
सबसे हाईएस्ट रन्स बनाए इस आईपीएल में पहले 6 ओवर्स में पंजाब किंग के दोनों ओपनर से मिलके, और 10 ओवर तक तो 147 रन्स बन भी चुके थे। तो आखिरी के 10 ओवर में उनको ज्यादा रन्स बनाने ही नहीं थे, 12 की औसत से रन चाहिए थे, और वो बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है इस आईपीएल में। हमने देखा है बड़े स्कोर्स चेज होते हैं, पर ये तो कुछ और ही था। ये आईपीएल के हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावर प्ले था, वो आज हमें पंजाब ने दिखाया। वहां पे फिर हो गया कांड। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने पहले 10 ओवर के बाद गेम में लेके आए दिल्ली को, जहां पे कुलदीप यादव ने लगातार 2 विकेट 2 ओवर में निकाले और अक्षर पटेल ने भी निकाले। पर करुण नायर, आपका मुझे लग रहा है कि आईपीएल का करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज आपने 3 गेंदों में 2 कैचेस छोड़े। जी हाँ, और श्रेयस अय्यर के, आप सोचिए, श्रेयस अय्यर जिन्होंने ऑलरेडी इतने सारे रन्स बनाए, कैप्टन है, फॉर्म में है, वही अकेले थे जो आपको मैच से दूर कर सकते थे, उनके 2 कैचेस छोड़े आपने, और इजी कैचेस थे वो। इस स्टेज पे आईपीएल के एज अ प्लेयर आपको ये कैचेस ड्रॉप नहीं करने चाहिए, और वो खामियाजा आपने भी भुगता। जो कल विराट कोहली ने फायदा उठाया, वो आज श्रेयस अय्यर ने भी उठाया और अपनी टीम को फाइनल ओवर तक लेके गए। एकदम कूल, काम, कंपोज थे, कैचेस छूटे पर वो अपने आर्क में थे और अच्छा खेल लेके चले गए। वहां पे 71 रन बनाए उन्होंने 36 गेंदों में, श्रेयस अय्यर ने। अक्षर पटेल की यहाँ, जिन्होंने मैच के बाद ये भी कहा कि वी डिजर्व टू लूज इफ आवर फील्डर्स कांट हेल्प बॉलर्स टू स्टे इनटू द गेम। ऐसे कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए, और उन्होंने मान भी लिया कि वी डिजर्व टू लूज बिकॉज वी डिडंट फील्ड इट वेल। जी हाँ, प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने 26 गेंदों में 76 रन लगाए, प्रियांश आर्या 17 गेंदों में 43 रन लगाए, नेहल बटेरा 15 गेंदों में 25 रन, श्रेयस अय्यर 36 गेंदों में 71 रन लगाए। टोटल लगे यहाँ पे 20 छक्के पंजाब की इनिंग्स में, और दिल्ली की इनिंग्स में लगे टोटल 13 सिक्सेस। जी हाँ, पहली मैच के सबसे सफल बॉलर रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी विकेट लिया एक, और विपराग निकम ने भी लिया। जी हाँ, और एक बहुत ही गहरी चोट लगी वहां पे लुंगी नगीनी को, एक कैच करते हुए वो सिर के बल गिर गए और उनको स्ट्रेचर पे ले जाएगा। आई होप ही इज डूइंग वेल एज अ प्लेयर। लुंगी नगीनी जो कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं एज अ बॉलर, वो एक अलग ही है। उनके जैसा रिप्लेसमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, और आई होप ही इज डूइंग वेल, ही विल प्ले नेक्स्ट गेम। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की। ओह वाव, व्हाट अ गेम इट वाज, क्योंकि आज पैट कमिंस वापसी कर रहे थे, और सरप्राइजिंगली टॉस जीत के उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुझे पर्सनली लग रहा था कि शायद राजस्थान रॉयल्स दबाव डालेगा, पहले टॉस जीते और सनराइजर्स को बल्लेबाजी दूसरी देंगे, पर यहाँ पे सनराइजर्स ने खुद ही पहले गेंदबाजी का फैसला किया, निर्णय किया कि हम चेस करेंगे, और वो निर्णय काफी हद तक उनके लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि सूर्यवंशी ने जिस तरह से शुरुआत की वहां पे, जायसवाल जल्दी आउट हो गए, दूसरे ओवर में आउट हो गए, पर पहले ओवर में 4 छक्के लगाए सूर्यवंशी ने हिंगे को, और वहां पे ऐसा लगा कि आज कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, और मिला भी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जायसवाल गॉट आउट, पर सूर्यवंशी डटे रहे और 36 गेंदों में 100 लगाया। 36 balls he took to get his 100, which included 12 sixes। जी हाँ, 12 छक्के शामिल थे और केवल 4 चौके। 277 का स्ट्राइक रेट। ये लड़का अभी 15 साल का है, और ये आगे क्या क्या वंडर्स करेगा। एज एन इंडियन प्राउड की बात है कि ये हमारा कल है, अच्छे हाथों में है। वहां पे उनके साथ फर्स्ट विकेट के बाद जुड़ गए ध्रुव जुरेल, जिन्होंने 32 गेंदों में 54 रन लगाए, उन्होंने भी 2 छक्के लगाए। नीचे फरेरा ने भी आके 22 रन लगाए, पर 24 गेंदों में। और ये बात हमने कल भी की थी रिव्यू में कि ध्रुव जुरेल ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली, पर फिर जब रन्स बन रहे हैं तो आप हेटमायर जैसे बल्लेबाज को ऊपर क्यों नहीं भेज रहे। खुद रियान पराग आ गए, जिन्होंने 9 गेंदों में 7 रन लगाए। पैट कमिंस ने उनको एक परफेक्ट यॉर्कर में बोल्ड कर दिया, पर फरेरा हेटमायर के ऊपर आए और उन्होंने 24 गेंदें ली, सिर्फ 22 रन बनाए उन्होंने, और हेटमायर वहां पे 9 गेंदों में 6 रन बना के नॉट आउट रह गए। पर जब मोमेंटम चल रहा था तो हेटमायर को भेजो, आप रन्स बनेंगे, एक ओर से पिटाई हो रही, दोनों से पिटाई करो। पर ये नहीं हो पाया क्योंकि रियान पराग ने वहां पे कुछ और निर्णय लिया, खुद को प्रमोट किया। आई थिंक कि वो ऐसा समझ रहे कि वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ज्यादा अच्छे बल्लेबाज है हेटमायर के ऊपर, पर कोई बात नहीं, ये उनका खुद का डिसीजन है।
बात करेंगे हम यहाँ पे बॉलिंग में पैट कमिंस की। क्या गेंदबाजी की उन्होंने, कमबैक था। पिछले आईपीएल तक उनके आंकड़े बहुत ही साधारण थे, पर आज के मैच में कमबैक में उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेटें भी लिए। और क्या 8वां और 17वां ओवर डाला उन्होंने, दोनों ओवर्स में 4 ही रन लिए उन्होंने। बहुत ही, ये इतने हाई स्कोरिंग मुकाबले में बहुत ही अमेजिंग गेंदबाजी की उन्होंने। मलिंगा ने भी फाइनल ओवर्स में आके पुल अप किया, वहां पे गेम अपनी ओर खींच के लेके आए और 4 ओवर्स में 38 रन देकर उन्होंने भी 2 विकेट लिए। नीतीश रेड्डी ने भी 1 विकेट लिया वहां पे। तो जब तक सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल खेल रहे थे, ये स्कोर लग रहा था कि 250 होना चाहिए। जब तक वो दोनों आउट हुए तभी भी लग रहा था कि 250 आज ये गेम भी जाएगा। पर रियान पराग ने जो निर्णय लिए बल्लेबाजी ऑर्डर में, उसकी वजह से वो बहुत शॉर्ट रह गए रन्स के, और नहीं तो वो 20 से 25 रन शॉर्ट रह गए। जी हाँ, और आखिरी 4 ओवर्स में केवल 36 रन दिए सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने। स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट वाज नॉट अ स्मॉल टोटल, बट ग्राउंड में बहुत गर्मी थी, ऊपर से बैट पे गेंद बहुत अच्छे से आ रही थी। और फिर दूसरी इनिंग में पहली गेंद पर वहां पे ड्रॉप किया तो जुरैल ने कैच ट्रेविस हेड का। थैंकफुली कि उसी ओवर में 1 छक्के के बाद नेक्स्ट गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने आउट कर दिया ट्रेविस हेड को। ध्रुव जुरैल ने ही वो कैच पकड़ा। ऊपर देख के भगवान का शुक्रिया भी किया कि थैंक यू, ये कैच पकड़ा गया, क्योंकि ये भारी हो सकता था। पर वो फिर भी मैटर नहीं किया, क्योंकि सनराइजर्स ने पहले विकेट गिरने के बाद बहुत ही अमेजिंग बल्लेबाजी की। ईशान किशन और वहां पे अभिषेक शर्मा, क्या बल्लेबाजी की उन्होंने। जी हाँ, 6 ओवर्स में पावर प्ले के उन्होंने बनाए 89 रन। चौथे और छठे ओवर में 19 रन पड़े, और 49 रन के बाद उन्होंने 10 ओवर तक तो 130 कंप्लीट भी कर दिए थे पार्टनरशिप के तौर पे, सेकंड विकेट किए। तो पहले 11 ओवर्स में 150 रन बन गए। अभिषेक और ईशान किशन दोनों ने अच्छे बल्लेबाजी, पर जब विकेट चाहिए था तब जोफ्रा आर्चर फिर से गेम में लेके आए राजस्थान रॉयल्स को। उनकी भी फील्डिंग बहुत साधारण रही, क्योंकि जड्डू ने एक बहुत ही सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया बैकवर्ड पॉइंट पे अभिषेक शर्मा का, जब वो 30 रन पे खेल रहे थे 15 गेंदों में, 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर कोई बात नहीं, चलो वो हो गया, अच्छा हुआ। फरेरा ने विकेट लिया अभिषेक शर्मा का, 130 रन की पार्टनरशिप हो गई। सनराइजर्स ने 11 ओवर में 150 रन बना दिए, और जोफ्रा आर्चर आपको फिर से एक बार गेम में लेके आए ईशान किशन के विकेट पे। और नीतीश, अभी एक कैच ड्रॉप हुआ ब्रिजेश शर्मा ने, बहुत इजी तो नहीं कहेंगे हम, पर वो कैच हो जाना चाहिए था, पर वो भी ड्रॉप हुआ। 8 गेंदों में 14 रन तक खेल रहे थे, 14 रन ही वाज ऑन व्हेन ही गॉट ड्रॉप्ड। जी हाँ, और फिर हाथ खोल दिए, और फिर तो छक्के पे छक्के, 3 छक्के लगाए और 2 चौके लगाए उन्होंने, और अच्छी बल्लेबाजी की, 36 रन बनाए उन्होंने। वो टेक आउट कर रहे थे हर एक बॉलर को, रन्स लगा रहे थे। इसी वजह से हेनरी क्लासन शांति से स्टेडीली खेल पाए। जी हाँ, और तुषार देशपांडे ने जब मैच में बना रहा था राजस्थान किसी तरह, वो 20 रन का ओवर खाया 17वें ओवर में। तो 17वें ओवर में जो 20 रन आए, उस ओवर में डन एंड डस्टेड हो गया वहां पे ये गेम, और सनराइजर्स हैदराबाद सेलिब्रेट कर रहा था। फिर भी 2 विकेटें गिर गई, क्लासन आउट हो गए, पर फिर ज्यादा हिकअप्स नहीं थे, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में 8 या 10 रन ही चाहिए थे, और वो आसानी से बन गए। तो ये आज का मैच का पूरा लेखा जोखा रहा। जोफ्रा आर्चर ने बहुत ही अमेजिंग गेंदबाजी की, और आज के पूरे दिन में सबसे बेस्ट गेंदबाज रहे। 986 रन बने उसमें पैट कमिंस। जी हाँ, टेक अ बाउ एज ए कैप्टन, यू प्रूव्ड एवरीथिंग। बहुत ही अमेजिंग जो हौसला दिखाया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पहले उन्होंने कभी चेस नहीं किया है, उन्होंने दिलेरी दिखा के चेस किया, और रिजल्ट मिल गया। ईशान किशन, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हो। मेरे अंदाज में अगर इंडियन टीम में नेक्स्ट कैप्टनशिप का ऑप्शन कोई है, अगर देख सकते हो, तो 2 बड़े कंटेंडर्स है। शुभमन गिल को हम अभी नहीं करेंगे कंसीडर, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट का इश्यू कभी ना कभी तो रहता है, पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, ये 2 बल्लेबाज है, ये 2 कप्तान जो है, क्योंकि ईशान किशन ने तो पिछले 7 मैच से उसमें अच्छी कप्तानी की थी, और श्रेयस अय्यर
वो भी डिजर्व करते हैं। तो श्रेयस अय्यर ने भी जो विनिंग स्ट्रीक है वो आज जारी रखी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने 265 रन चेस किए आज। तो आपको क्या लगता है कि आज गर्मी का माहौल हमें देखने को मिला पूरे दोनों मैचेस में? बहुत ही ब्लंडर्स हुए फील्डिंग में, पिछले 2-3 दिनों से पता नहीं क्या चल रहा है, पर फील्डर्स ने बहुत सारे फंबल्स किए हैं, कैचेस ड्रॉप किए हैं। यहाँ पे ट्रेविस हेड ने भी आज आखिरी गेंद पे ये कैच किया, पर वो नीचे लग गया गेंद। वहां पे जडेजा ने रन नहीं बगा क्योंकि ही वाज सो श्योर दैट ही गॉट आउट, पर वो रन ही भी नहीं मिला और वो विकेट भी नहीं। तो ये था फील्डिंग का लेखा जोखा दोनों इनिंग्स का, दोनों मैचेस का। आई होप कि हमें फील्डिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा लगे, बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग बहुत ही डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे। पंजाब 11 फील्डिंग कर रही थी। तो पिछले संडे से लेके अभी आज तक, आज तो सैटरडे है पर कल संडे है, अभी एक हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ है और हमें ऑलरेडी 6 सेंचुरीज देखने को मिल गई है। ये आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरीज है एक वीक में। तो अभी कल का प्रीव्यू आएगा, दीप आपको बताएंगे कल क्या हो सकता है। रिव्यू में हम फिर से आएंगे, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, पर वर्ड ऑफ माउथ तो चाहिए क्योंकि हम अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, till then enjoy the batting of Suryavanshi and KL Rahul. Go on to YouTube और check the highlights. जी हाँ, बहुत मजा आ गया। KL राहुल एक अबाव, पर आप आज अपनी टीम के लिए और कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आज बहुत थक गए थे आप। फिर भी आपने एज एन इंडियन स्पेक्टेटर सबको प्राउड फील कराया। बहुत ही अमेजिंग बल्लेबाजी। See you guys.